अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर बैठे हुए हमारे सारे बुज़ुर्ग, सारे दोस्त, सारे अहबाब, आप लोग सामने जो बैठे हुए हैं सबको मेरा दिली सलाम। और ख़ास करके कारी साहब के जो इतने साहिबजादे हैं और उनके जो रिश्तेदार यहाँ हैं उनको सब्र की हिकायत और हिदायत और फिर दिली सलाम। देखिए, एक शख्स की ज़िंदगी की कामयाबी की ये दलील है कि उसके जाने के बाद जब उसके बारे में आप सोचें तो आपके चेहरे में जितनी बड़ी मुस्कुराहट होगी वो उतना ही ज़िंदगी में कामयाब होगा। और जब भी हम कारी साहब के बारे में जब भी जहन में उनकी बात आ जाती है, एक हल्की मुस्कुराहट ज़रूर हम सब के चेहरे पर आ जाती है कि भाई उनके अच्छे कामों को, उनकी अच्छी हिदायत को, उनकी अच्छी बातों को हम लोग याद कर करके एक ऐसा महसूस होता है कि अभी भी कभी मौका मिलेगा तो उनसे कुछ अगर पूछना हो तो जा कर के हम लोग पूछ सकते हैं। तो हम लोग के वो दरमियान हैं और बहुत अच्छी बात है कि अपने साहबजादे और मेरे ख्याल से 7 भाई हैं और इन 7 भाई के ज़रिए वो हमारे दरमियान हैं। हमारी ख़ास बासित भाई और सबा भाई से है, लेकिन बाकी भाइयों से भी हमारे सोहेल भाई और बाकी यासिर भाई और बाकी भाइयों से भी जान पहचान है। और जैसे अभी सबा साहब कह रहे थे कि बचपन से जब अखबार मशरिक़ कायम हुआ 1980 में, तब से उनका आना जाना है हमारे दफ्तर में, हमारे घर में। और वालिद साहब से वो काफ़ी मशवरा भी करते थे और वालिद साहब भी उनसे मशवरा करते थे बहुत सारे टॉपिक्स पर, बहुत सारे मौजू पर। इनफैक्ट जब पापा दिल्ली चले गए, मेरे ख्याल से 1994-95 में, काफ़ी दिन तक उसके बाद तो वो दिल्ली में सेटल थे। तो कारी साहब यहाँ से दिल्ली जाते थे और उनके साथ रहते थे अक्सर 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रह कर फिर वो यहाँ वहाँ से वापस आते थे। और पापा को भी अच्छा लगता था, उनको भी अच्छा लगता था। तो कहने का मकसद ये है कि ताल्लुकात तो बहुत गहरे हैं और यकीनन ये खलिश ज़िंदगी भर रहेगी। अखबार मशरिक़ में बहुत सारी चीज़ों पर वो मशवरा भी देते थे। कभी कोई ख़बर गलत निकल जाती थी तो पापा को भी फ़ोन करते थे, मिफ्ताही साहब को भी फ़ोन करते थे कि भाई आप लोग जो ये एंगल दिए हैं ये सही नहीं है, इसको कौम ठीक से देख रही नहीं है, इसको ऐसे करके देखना चाहिए। तो उनके मशवरे से हम लोग को फ़ायदा भी होता था। और ऐसे ही पापा का भी ख्याल था, उनका भी ख्याल था कि कुरान का कोई कालम होना चाहिए। जैसे पहले आज़ाद हिंद में होता था तो इसमें मशरिक़ में भी होना चाहिए। तो उसमें उनसे जब मशवरा किया तो कारी साहब ने कहा कि भाई इसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ और सबा साहब को आपको देता हूँ कि फ़रमान इलाही के नाम से ये एक तर्जुमा कुरान का आपके सामने पेश करेंगे और जुमा जुमा इसको आप छापिए। तो काफ़ी दरीना ये मामला चला, ये सिलसिला चला। और जैसे सबा साहब कह रहे थे, अभी जा कर के 26 साल मुकम्मल होने के बाद ये मुकम्मल हुआ है। लेकिन उसके बाद भी अभी हम लोग एक उसको नए अंदाज में एक पेश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो लोग अखबार से, हाँ, नूर कुरान के नाम से, और जो लोग अखबार से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं उसको एक और एडवांटेज ये है कि उसको हम लोग रोमन में भी दे रहे हैं ताकि जो लोग उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं है वो भी उसको पढ़ सके, उससे इस्तेफ़ादा कर सके। बहुत लोग उससे भी फ़ायदा उठा रहे हैं। और मेरे ख्याल से जब ये 26 साल चला तो ये भी 25-26 साल से ज़्यादा ही चलेगा इंशाअल्लाह, और आप लोग उससे फ़ायदा उठाते रहिएगा। खैर, मैं उनके हक़ में आप लोग सबसे गुजारिश करूँगा कि उनके हक़ में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके कब्र के अज़ाब को ख़त्म कर दे। और मुझे यकीन है कि वो जहाँ भी हैं उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत हम सब पर निछावर होती रहेगी। ये कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।